शास्त्रों पुराणों में गायत्री मंत्र की प्रशंसा महिमा का जितना गुणगान किया गया है उतना शायद ही किसी मंत्र का महिमा गान किया गया हो। इसकी महिमा के बारे में यही पर्याप्त है कि गायत्री को गुरु मंत्र कहा गया है। प्राचीन काल में गायत्री मंत्र गुरु मंत्र के रूप में प्रसिद्ध था। आज भी गायत्री मंत्र गुरु मंत्र के रूप में प्रसिद्ध है। ब्राह्मणों को यज्ञोपवीत के बाद गायत्री मंत्र ही गुरु मंत्र के रूप में दिया जाता है। अधिकांश लोग उसे जानते हैं। अनेक साधक इसकी किसी न किसी प्रकार उपासना करते हैं, इसका जप करते देखे जाते हैं। इतने पर भी देखा जाता है कि उससे कोई विशेष लाभ नहीं होता। इस कारण यह शंका होने लगती है कि कहीं गायत्री की प्रशंसा और महिमा में वर्णन करने वालों ने कोई अत्युक्ति तो नहीं की। कई लोग आरंभ में उत्साह दिखाकर थोड़े ही दिनों में उसे छोड़ बैठते हैं। वे देखते हैं कि इतने दिनों तक हमने गायत्री उपासना की पर लाभ तो कुछ नहीं हुआ। जरूर इसकी महिमा गान में अत्युक्ति से काम लिया है। इसी कारण जो लाभ होने की आशा की जा रही है वह नहीं हो रहे हैं। यह ठीक है कि कई बार गायत्री उपासना का कोई लाभ मिलता दिखाई नहीं देता, परंतु इसका कारण गायत्री मंत्र के संबंध में अत्युक्तिपूर्ण महिमा गान नहीं है। इसकी विशेषता बताते समय जो भी बातें कही गई हैं वे अक्षरशः सच हैं। फिर अपेक्षित लाभ क्यों नहीं मिलती, सफलता क्यों नहीं मिलती? इसके दूसरे कारण हैं। पहला तो यही कि प्रत्येक कार्य एक निश्चित विधि व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होता है। चाहे जिस काम को चाहे जिस प्रकार करना आरंभ कर दिया जाए तो अभीष्ट परिणाम नहीं मिल सकता। मशीनों द्वारा बड़े बड़े कार्य होते हैं, पर मशीनें कार्य तभी संपन्न करती हैं जब उन्हें सही तकनीक से चलाया जाए। यदि कोई अनाड़ी चलाने वाला मशीनों को यूं ही चलाने लगे तो उससे लाभ होना तो दूर, उल्टे मशीन खराब हो जाएगी और चलाने वाले के लिए भी संकट उपस्थित कर सकती है। मोटर तेज दौड़ने वाला वाहन है, उसके द्वारा सैकड़ों मील की यात्रा तुरंत फुरत में संपन्न की जा सकती है, परंतु कोई अनाड़ी ड्राइवर की जगह जा बैठे और उसे चलाने की विधि न आती हो तो मोटर शुरू ही नहीं होगी, स्टार्ट ही नहीं होगी। किसी प्रकार मोटर चल भी पड़े तो भी दुर्घटना की संभावना रहती है। ऐसी दशा में मोटर को कोसना, उसकी शक्ति पर अविश्वास करना उचित नहीं कहा जा सकता। बिना विधि विधान और साधना का मर्म जाने यदि गायत्री उपासना की जाती है तथा वह निष्फल हो जाती है तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सर्वविदित है कि जो वस्तुएं जितनी महत्वपूर्ण होती हैं उसकी प्राप्ति उतनी ही कठिन भी होती है। सीप घोघे आसानी से मिल जाते हैं, उन्हें कोई भी चाहे बीन सकता है, पर उनमें से मोती प्राप्त करने को समुद्र तल की गहराई में उतरना पड़ता है और इस काम को किसी से सीखना पड़ता है। कोई अनजान अनभिज्ञ व्यक्ति गोताखोरी को बच्चों का खेल समझकर या यूं ही समुद्र तल में उतरने के लिए डुबकी लगाने लगेगा तो उसे अपनी नासमझी के कारण मिलने वाली असफलता पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यद्यपि गायत्री मंत्र में यह विशेषता है कि नियत की विधि से साधन न करने पर भी साधक का कुछ अहित नहीं होता है। अन्य मंत्रों की आराधना यदि नियत विधि से न की जाए तो उससे तो हानि होने की संभावना रहती है। गायत्री का सच ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उपासना में किया गया परिश्रम पूरी तरह निष्फल हो जाता हो। हाँ, इतना जरूर है कि वह लाभ नहीं होता जो नियत विधि से साधना करने पर हो सकता है। गायत्री की तांत्रिक उपासना में तो अविधि पूर्वक उपासना करने से हानि होती है, किंतु साधारण साधना में वैसा कोई खतरा नहीं है। फिर भी परिश्रम का पूरा लाभ न मिल पाना भी तो एक खतरा ही है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति, साधना का मर्म रहस्य जानने वाले साधक उतावली, अहंकार, उपेक्षा के शिकार नहीं होते और साधना मार्ग पर पूरी सावधानी के साथ चलते हैं। कहा जाता है कि गायत्री ही एक रूप में महाकाली बन जाती है। इसके अनेक स्वरूप हैं। गायत्री की साधना विधि पूर्वक क्यों करना चाहिए? इसका उत्तर यही हो सकता है कि अविधि पूर्वक किया गया कोई भी काम अपेक्षित परिणाम उत्पन्न नहीं करता। कुछ औषधियां नियत विधि पूर्वक तैयार की गई हो और उन्हें नियत अनुमान के साथ रोगी को सेवन कराई जाए तो आश्चर्यजनक लाभ होता है, किंतु यदि उन्हीं औषधियों को चाहे जिस ढंग से, चाहे जिस मात्रा में, चाहे जिस रोगी को सेवन कराया जाए तो लाभ होना तो दूर, उल्टे हानि होने की संभावना ज्यादा रहती है। औषधियां जो विधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर अमृतोपम लाभ दिखाती हैं, अविधि पूर्वक प्रयुक्त होने पर निरर्थक सिद्ध होती हैं। गायत्री साधना विधि
भी यदि अविधि पूर्वक की गई तो वह लाभ नहीं मिल सकता जो विधि पूर्वक साधना करने से मिल सकता है। गायत्री साधना के अप्रतिम लाभ हैं और वे लाभ अनायास ही नहीं मिलते। उन्हें प्राप्त करने के लिए साधना में श्रद्धा, नियमितता, विश्वास और तदनुकूल आचार विचार रखना चाहिए, तभी अपेक्षित लाभ मिल सकता है, अन्यथा नहीं। इस सिद्धांत के पीछे एक सुसंगत विज्ञान है। शास्त्रों में छंद मंत्र की दो विशेषताएं बताई गई हैं। एक तो यह कि उसमें साधक की अंतरात्मा के गहन मर्म स्थल से निकलने वाली दिव्य संवेदनाएं घुली रहती हैं। दूसरे, विशिष्ट शब्द गुंथन के आधार पर रचे हुए मंत्र जब गुनगुनाए जाते हैं तो उनसे एक विशिष्ट ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं। इन ध्वनि तरंगों को अलौकिक ही कहा जा सकता है। इस दूसरे समन्वय उद्भव होता है, इससे दोहरा समन्वय उद्भव होता है। साधक का समूचा व्यक्तित्व समीपवर्ती तथा दूरवर्ती वातावरण को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता चला जाता है। मंत्रों की यही विशेषता है कि उनमें अक्षरों का गुंथन स्वर शास्त्र की विशिष्ट प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उसके उच्चारण से जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं वे न केवल साधनकर्ता को वरन समस्त वातावरण को प्रभावित करती हैं। शरीर को यदि एक वाद्य यंत्र कहा जाए तो गायत्री मंत्र की आराधना को स्वर लहरी। सामान्य संगीत ही अपने आप में अद्भुत और विलक्षण परिणाम प्रस्तुत करता है। किसी को संगीत शास्त्र का ज्ञान हो अथवा न हो, परंतु वह संगीत से मंत्र मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकता। सर्प को कहाँ संगीत शास्त्र का ज्ञान होता है, न वह स्वरों को जानता है, न वादन के साथ गाए जा रहे गीत का भाव को ही समझता है। फिर भी वह स्वर लहरी मात्र सुनकर तरंगित हो उठता है, क्योंकि तरंगे उस भूमि को स्पर्श करती हैं, वातावरण को स्पर्श करती हैं। बहेलियों द्वारा बजाए जाने वाले वादन पर मोहित होकर हिरण खड़े हो जाते हैं और सरसता का पर मुग्ध होकर अपने तन मन की सुध गंवा बैठने के कारण पकड़े जाते हैं। छोटे बच्चे तथा अन्य प्राणी जिन्हें संगीत का क ख ग भी नहीं आता, वे भी उस मधुर ध्वनि तरंगों पर प्रसन्नता व्यक्त करते देखे जाते हैं। यह स्वर लहरी अपने आप में अतीव उल्लास भरी होती है। यह स्वर लहरी अपने आप में अदृश्य क्षमता से प्राणधारियों में अद्भुत हलचल उत्पन्न करती है। यह भौतिक वाद्य यंत्रों और उनके द्वारा निश्चित कानों से सुनी जा सकने वाली संगीत ध्वनियों की बात है। मानव शरीर अपने ढंग का अद्भुत वाद्य यंत्र है। इस समय खट, चक्र और सक्षम सहस्त्रार, कमल, 7 स्वर दिव्य संगीत के आधार हैं। इस वीणा का मध्य भाग सिर और नीचे का हिस्सा नितंब क्षेत्र है। नासिका द्वारा पहुंचने वाली वायु इड़ा पिंगला के रूप में 2 उंगलियों के सहारे इसमें जो दिव्य ध्वनियां प्रवाहित करती है, उनका संगीत यदि सुना जा सके तो प्रतीत होगा कि नाद ब्रह्म के श्रवण का ब्रह्मानंद कितना दिव्य एवं कितना आह्लादकारी है। गायत्री मंत्र मनुष्य शरीर के सूक्ष्म संगीत आधार को, तार वाद्य को स्पंदित कर जो स्वर लहरी उत्पन्न करता है, उसे एक शब्द में अलौकिक ही कहा जा सकता है। मेरुदंड में लगे कोटि कोटि तार जब संकृत होते हैं और चक्र संस्थानों में जब अनाहत नादों का गुंजन होता है, तो उसे नाद योग के साधन करता सुनते सुनते मंत्रमुग्ध बनकर रह जाते हैं। वाद्य यंत्रों में स्वर सप्तक एक व्यवस्थित क्रम श्रृंखला में लगाए जाते हैं और अमुक ध्वनि बजाने के लिए उंगलियों का संचालन एक विशेष क्रम से किया जाता है। ठीक वही क्रम से किया जाता है, वही प्रक्रिया शरीर में लगे सूक्ष्म शक्ति स्रोतों की मूर्छना जगाकर प्रखरता उत्पन्न करने के लिए कार्यान्वित की जाती है। गायत्री मंत्र में अक्षर इसी क्रम से जुड़े हैं। उनका उच्चारण सूक्ष्म शक्तियों के जागरण में आवश्यक गतिशीलता उत्पन्न कर सके। उसका उच्चारण क्रम भी अपने आप में ऐसा अद्भुत है कि उससे उत्पन्न गतिशीलता एक नहीं अनेक दिव्य उत्पादनों के रूप में परिलक्षित हो जाती है। कहा भी गया है, जानु दघनम चिन्वती प्रथमम चिन्वानो गायत्र्यः वेमं लोकमभ्यारोहति नाभि रघ्नम चिंतित। अर्थात गायत्री का उच्चारण मुख से लेकर नाभि पर्यंत अपना प्रभाव विस्तीर्ण करता है। ब्राह्मण ग्रंथों में समस्त
लोकों में संव्याप्त चेतना और उसका निर्धारण करने वाली नियामक शक्ति को गायत्री कहा गया है। तमेव देव सामन गयन्न त्रायत यद गयन्न त्रयत तद गायत्रस्य गायत्र त्वम। समस्त लोकों में संव्याप्त सामगान का ऋषियों ने गायत्री कहा है। शब्द को ब्रह्म और पर ब्रह्मा तक कहा गया है। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 16वें अध्याय में आता है, शब्द बर ब्रह्म पर ब्रह्म योगेभ्याम शाश्वती तनु। अर्थात शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म यह दोनों ही भगवान के नित्य और चिन्मय शरीर हैं। शतपथ ब्राह्मण की उक्ति है, शब्दो वै ब्रह्म, अर्थात शब्द निश्चित रूप से ब्रह्म है। गायत्री मंत्र की शब्द शक्ति एवं ताल शक्ति से उत्पन्न ध्वनि प्रवाह के परिणाम को देखते हुए उसे वाक देवी के नाम से पुकारा गया है। वाग्वय गायत्री, गायत्री सा इदम सर्वभूतम, अर्थात वाणी गायत्री है। संपूर्ण विश्व इस गायत्री से ओतप्रोत है। शब्द शक्ति की महिमा तथा गायत्री से निश्चित ध्वनि प्रवाह की चर्चा शास्त्रों में इस प्रकार आती है। गायत्री वा इदम सर्वभूतम यदिदम किंच वाग्वे, गायत्री वाग्वा इदम सर्वभूतम गायत्री च त्राय त्रे। छांदोग्य 3। अर्थात यह तो कुछ है, निश्चय ही गायत्री है। गायत्री ही समस्त जगत की सार और वाणी है। वाणी ही सारे संसार की को जाती और बचाती है। गायत्री में सन्निहित शब्द शक्ति के साथ जो ब्रह्म वर्चस्व जुड़ा हुआ है, उसका लाभ किस प्रकार उठाया जा सकता है, इसके लिए शास्त्रों में पर्याप्त स्पष्ट निर्देश दिए हैं और साधक को अपना आचार विचार, चरित्र, आचरण, रहन सहन तथा व्यक्तित्व को परिष्कृत बनाने के लिए कहा गया है। तीक्ष्णैश्वो ब्राह्मण हेति भंतो चामश्यन्ति सख्याम न साभ्रम, अनुहाय तपसा मन्युना चोत टूरा टेक भीत्य न येनन। अर्थात जीव जिसकी प्रत्यंचा है, उच्चारण किया हुआ शब्द जिसका बाण है, संयम जिसका बाणाग्र है, तप से जिसे तीक्ष्ण किया गया है, आत्मबल जिसका धनुष है, ऐसा ब्राह्मण अपने मंत्र बल से समस्त देवद्रोही तत्वों को बेध डालता है। आशय यह कि गायत्री साधना से लाभ उठाने के लिए केवल मंत्रोच्चार ही पर्याप्त नहीं है, अपितु साधक को संयम और तप साधना द्वारा अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत भी बनाना चाहिए। तभी गायत्री मन के वरदानों की पात्रता उत्पन्न होती है। पात्रता न होने पर तो उपलब्धियां कहीं ठहर ही नहीं पाती। इसलिए गायत्री उपासना का परिपूर्ण लाभ उठाने के लिए उपासना के साथ साथ साधना का भी सुनिश्चित विधान किया गया है। हम बार बार कहते आए हैं, साधना का मतलब खुद को साधना होता है। इस वीडियो में हमने गायत्री के बारे में बताने की कोशिश की है, कैसे इससे अधिक सफलता उठाई जा सकती है। अगले वीडियो में कुछ और जानकारियाँ देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।